मैं बस विमान में पानी की एक घूंट लेना चाहता था, लेकिन अचानक मेरी उंगलियों के नाखून काले होने लगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुरंत समझ गया कि यह गंभीर हाइपोक्सिया का संकेत है। इसके पहले कि मैं कोई समाधान सोच पाता, मेरे हाथ में पकड़ी पानी की बोतल मुड़ने और टेढ़ी मेढ़ी होने लगी। ट्रे टेबल पर रखे कप जोर जोर से हिलने लगे। फ्लाइट अटेंडेंट को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत बैठ गई, अपनी सीट बेल्ट बांध ली और बाकी सभी को भी ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल विमान जबरदस्त टर्बुलेंस में फंस गया। कपों में रखा पानी हवा में तैरने लगा और जिन यात्रियों ने अपनी बेल्ट नहीं बांधी थी, वे तेज झटकों से हवा में उछल गए। पायलट ने खतरे को समझा और तुरंत अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। केबिन में दबाव कम हो गया और छत से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे। सभी लोग उन्हें पहनने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन मेरी पत्नी पहले ही बेहोश हो चुकी थी। वह ऑक्सीजन की कमी के कारण गिर पड़ी थी। इसी बीच एक लड़की टॉयलेट में फंसी हुई थी। हवा के बहाव के कारण दरवाजा जाम हो गया था। आखिरकार वह भी ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई। मैं कांपता हुआ क्रूज स्टेशन की ओर बढ़ा। मैंने फर्स्ट एड किट से ऑक्सीजन की बोतल निकाली, जल्दी से अपनी पत्नी को पहनाई और उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया। उसी समय केबिन का दबाव अचानक सामान्य हो गया। कप्तान ने इंटरकॉम पर आकर समझाया कि टर्बुलेंस के दौरान एक सील टूट गई थी, जिससे दबाव असामान्य हो गया था, लेकिन उन्होंने इसे नियंत्रित कर लिया है और यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। फ्लाइट अटेंडेंट्स टॉयलेट की ओर दौड़े, लड़की को बेहोश पाया और तुरंत उसे इमरजेंसी ऑक्सीजन दी। चमत्कारिक रूप से वह होश में आ गई। जैसे ही हमें लगा कि मुसीबत खत्म हो गई है, एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक सांस लेने के लिए जूझने लगा। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने डॉक्टर को बुलाया। मैं जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन उस आदमी की हालत और भी खराब होती गई। वह अपनी उंगलियों से अपनी ही गर्दन नोचने लगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। फिर अचानक उसके मुंह से खून बहने लगा। वह एक जॉम्बी की तरह झटके खाने लगा। जल्द ही वह पूरी तरह से हिलना बंद कर दिया और जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी ने सांस लेना बंद कर दिया था। कप्तान ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को रिपोर्ट किया कि एक यात्री की उड़ान के दौरान मृत्यु हो गई है। क्रू ने शव को बिजनेस क्लास में ले जाकर कंबल से ढक दिया। कुछ ही देर बाद एक युवक चुपके से इकोनॉमी केबिन में आ गया। उसने मृत व्यक्ति की सोने की घड़ी देखी और उसे चुराने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला, शव की तस्वीरें ली और उसका मजाक उड़ाया। उसी क्षण अचानक शव का सिर घूम गया और शरीर सीधा खड़ा हो गया। युवक डर के मारे चीख पड़ा। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तुरंत महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। खिड़की के बाहर एक फाइटर जेट दिखाई दिया। कॉकपिट में सिग्नल धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा था। वे अब ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब फ्लाइट अटेंडेंट्स इकोनॉमी केबिन में वापस आए तो शव पूरी तरह गायब हो चुका था। और यही थी मेरी कहानी फ्लाइट 750 से। अगर आपकी रुचि है तो खुद पूरी फिल्म जरूर देखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।